और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी बीजेपी और कांग्रेस के कुछ हारने और जीतने वाले नेताओं के बारे में। सबसे पहले सीपी जोशी। सीपी जोशी पॉपुलर लीडर हैं, वैसे नाथद्वारा के हैं, काम भी बहुत किया उन्होंने, पब्लिक से भी करवाया फंडिंग, बड़े ग्रुप से भी इन्वॉल्व किया कि अपने इलाके में पब्लिक के लिए किस तरह से काम हो जाए यहाँ से जो है। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा ध्रुवीकरण हो गया, वहाँ पे वो कन्हैया का केस हुआ था राजसमंद उदयपुर बेल्ट में जो है, तो नुकसान हो गया भाई। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई इशू नहीं था, जीतना चाहिए था। जीते जब सब लोग जीत गए तो जीतना चाहिए था, तो बैड लक। पहले एक वोट से हार गए थे, उनकी तकदीर ही ऐसी है, अब की वैसे हार गए। दैट्स ऑल। गोविंद सिंह डोटासरा, वो लकी हैं। हम उनके कैंपेन में एक दिन गए थे, गजेंद्र सिंह के कैंपेन देखने, रास्ते में पड़ा था उनका लक्ष्मणगढ़, तो हम डोटासरा कैंपेन देखने चले गए थे। तो मुझे तभी लग गया था आदमी जीतेगा। क्यों जीतेगा? सामने जो कैंडिडेट था उसको उन्होंने, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, कि उसको नंगा कर दिया था उन्होंने एक तरह से। उसका कैसेट चलवा दिया था पब्लिक मीटिंग के अंदर, जिसने कहा था डोटासरा इज़ द बेस्ट पर्सन और आप इनको सपोर्ट कीजिए। किसी ज़माने में कह दिया होगा उनको। तो क्रेडिबिलिटी जो है ना सुभाष मौर्य की ख़त्म कर दी दातोसरा ने। संभावना यही थी, ईडी का केस हुआ और कैसे कि हारेगा चुनाव, मानते थे लोग ऐसा। लेकिन चूंकि सामने कैंडिडेट था, उसको उन्होंने एक्सपोज उस ढंग से किया। और इसकी छवि एक तरह से मतलब एक सुलझे हुए आदमी की मदद करने की, लोगों से इक्का दुक्का मामलों में इरिटेट हो जाते हैं, वो अलग बात है एक्सेप्शनली, लेकिन अदरवाइज इज गुड पर्सन। तो चुनाव वहाँ से वो जीत गए। वो मतलब लगा सबको चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत के इतने मगन हैं इस समय कि पार्टी हार गई, इसी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेनी है कि नहीं, कोई बयान देना है कि नहीं, कोई इस्तीफा भेजना है कि नहीं, राहुल गांधी को उसे कोई मतलब नहीं इस बात से। अपने मगन है उसके अंदर। वहाँ जो क्या है चिड़ावा और लक्ष्मणगढ़ में, वहाँ एक तरह खास तरह के पेड़े बनते हैं, आँख वाले पेड़े कहते हैं उसको सब लोग खा रहे हैं कार्यकर्ता, वो भी मगन है वहाँ पे। ठीक है अभी, अब गहलोत साहब बुलाएंगे एक आध दिन में, भाई इस्तीफा तो दे दो यार, चुनाव हार गए अपन सब लोग, मैं तो राज्यपाल को दिया है, तो आप पार्टी को तो दे दो, फिर देखते हैं क्या जिम्मेदारी देनी है आपको। तो जीत के लकी डोटासरा। शांति धारीवाल। शांति धारीवाल लकी हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है उनकी हार लगभग ऐसी तय मानी जा रही थी कुछ दिन पहले तक जो है। लेकिन चुनाव से 24 घंटे पहले कहते हैं ईश्वर से आकाशवाणी हुई कुछ ऐसा, या किसी अदृश्य शक्ति ने काम किया, वो जीत गए चुनाव। तो गुंजल हार गया जो है, गुंजल टिकट बेचारा बड़ी मुश्किल से लेके आया था जा करके जो है। लेकिन वो धारीवाल इज़ वेरी लकी जिसे कहना चाहिए। तो ऐश्वर्य शक्ति से, दैविक शक्ति से, आकाशवाणी से जैसे भी जीते, चुनाव जीत गए। तो गहलोत को बहुत तसल्ली हुई, और कहेंगे सोनिया गांधी देखो मैडम मैंने कहा था ना कि ये आदमी चुनाव जीतेगा, आप टिकट दो इसको, और प्रेस्टीज पॉइंट में आकर टिकट लाए थे उसका। तो गहलोत विल प्रूव हिम राइट इन फ्रंट ऑफ सोनिया गांधी की धारीवाल जीत गया। और धारीवाल जब देखो 80 साल के हो गए होंगे, उनके जीवन की एक अंतिम इच्छा ऐसी रही होगी कि यार ठीक है ऐसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट नहीं हो। मैं एक बार कोटा गया था, ओम बिरला से मिला, तो लौटते समय धारीवाल जी का मकान पड़ता है। तो मैं कोटा में 40 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर था उस शहर में, तो लगाव रहता है, अभी कभी कभी चले जाते हैं। इस शहर में सड़क अपन ने बनाई थी, अपन ने एक खंभा लगाया था, एक बाग लगाया था, चलो देखते हैं कैसा है। चले गए थे, ओम बिरला जी वहीं थे, तो उनसे नमस्ते किया और इधर आ गए धारीवाल जी के। तो बेचारे बड़ी उदास मुद्रा में थे, क्योंकि कई उनके वर्कर थे वो टूट के बीजेपी में चले गए थे। और उनके लोगों का कहना था कि हमें सोनिया गांधी ने मरवा दिया। उसने ऑलरेडी कह दिया इज द सेम मैन, जब टिकट देने की बात आई थी। मतलब ये नकारा है, भ्रष्ट है, या कुछ भी है, मतलब मान लीजिए। तो बोले हम क्या चुनाव जीतेंगे भाई, जब सोनिया गांधी हमारे नेता ही कह रहे हैं तो हम क्या चुनाव जीतेंगे। लेकिन ईश्वर ने सुनी उनकी, अदृश्य शक्तियों ने काम किया, धारीवाल जीत गए, गहलोत की बात रह गई। और ठीक सर, सतीश पूनिया के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो एक अनहोनी सी बात हुई है एक तरह से। जिस आदमी ने हराया है पिछले साल, उसको इन्होंने हराया था। और साफ़ सुथरे आदमी सतीश पूनिया, और बाकायदा पार्टी प्रेसिडेंट हैं आप सोचिए, और नेता रहे, और सब उपनेता और सारी बातें हैं। और इंटीग्रिटी कोई इशू नहीं, लीडरशिप का कोई इशू नहीं, कास्ट उनके साथ थी, बस कुछ भाग्य ने साथ नहीं दिया, हार गए। कोई कारण समझ में आया नहीं ऐसा इस तरह का जो है। जी कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल की हार आश्चर्यजनक है। वो बागी थे, वसुंधरा कैंप के नॉमिनी माने जाते थे, सपोर्ट था उनका, और आम धारणा ये थी कि बाकी कोई जीत नहीं जीते, कैलाश मेघवाल थम्पिंग मेजोरिटीज जीतेगा। उसका हारना बड़ा आश्चर्य की बात है। लोकल कुछ ऐसे समीकरण बैठे होंगे, और मान लीजिए भाग्य, हार गए। रफ़ीक खान को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रफ़ीक खान को तो जीतना ही था, उसने काम इतना किया था अपने इलाके के अंदर, और उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे। वो रीजनल चीफ मिनिस्टर बना तो उस सीमा तक बना कि माइनस पैसे, पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे नहीं खाए होंगे, उस तरह बदनाम नहीं हुए। और माइनॉरिटी का सपोर्ट था, हालांकि एक झगड़ा हो गया था माइनॉरिटी का, लेकिन सामने कैंडिडेट जो था वर्कर था, लेकिन साधन नहीं थे उसके पास, और नया था रवि नैयर जो है, तो उस एंगल से जो है वो लकी था। और ऐसा माना जाता था कि उसने काम बहुत किया अपने इलाके में। और गहलोत का भी सिपह सालार था, खैर वो तो कोई क्वालिफिकेशन चुनाव में नहीं थी इस बार, गहलोत का सिपह सालार था कि नहीं था,
लेकिन उसका काम था, उस काम के बूते मुझे लगा और अपने मैनेजमेंट के बूते वो जीत गया चुनाव। कालीचरण सर्राफ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो विनिंग कैंडिडेट शुरू से ही था। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि अर्चना शर्मा सामने हैं, सहानुभूति रखेंगे लोग। पिछली बार 500-600-800 वोटों से हार गई थी, 1800 कि लाएंगे 1800 वोटों से हार गई थी। तो लोगों का था कि भाई 1800 में भी ठीक है, 900 वोट इधर पड़ते तो बराबर हो जाते, जो है नहीं हुआ। तो कालीचरण जीता और फिर बीजेपी की थोड़ा वेव है। नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ उसने माहौल बांधा, उसका कालीचरण को बेनिफिट मिला, जीत गया कालीचरण। हिल बी मिनिस्टर आई थिंक। वो तो खैर मिनिस्टर कौन हो तो भगवान जाने, कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जो तय करेंगे सूची, तो नो बडी कैन क्लेम कि मैं हूँ कि नहीं इस लिस्ट के अंदर। जी, और सर यूनुस खान को लेकर? यूनुस खान एक डिस्कवरी है, एक तरह से आम सहानुभूति थी उसके साथ, क्योंकि एक भी मुस्लिम को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, पिछली बार दिया था। वसुंधरा के प्रिंसिपल सिपा सलार हैं, वो थे 5 सालों से, शांत रहे, एरिया में कभी कोई बयान नहीं दिया पार्टी के खिलाफ। रथ यात्रा कौन सी आपकी ये यात्रा जो निकली, जन आक्रोश यात्रा, उसमें भी वो यूनुस खान के घर के बाहर से निकली तो उसको बुलाया नहीं। अच्छा नहीं लगता पार्टी के अंदर, आप टिकट मत दो, लेकिन पार्टी का वो वर्कर रहा है, कोई एमएलए है, सिटिंग एमएलए, तो ऐसा मत करो भाई। हो गया लोकल पॉलिटिक्स में, दिल्ली तक सब बातें नहीं पहुंचती हैं ये, तो टिकट कट गया उसका, जो है टिकट कट गया। तो रोया कार्यकर्ताओं के साथ, तो मंच पे खड़े होकर जो उसने चालू किया अपना अभियान, तो रोने के साथ शुरू किया कि पार्टी ने हमें निकाल दिया, बहुत दुख है, जनता का सहयोग चाहिए। सहानुभूति फैक्टर, और कुछ उनके खुद के 50,000 वोट हैं, कुल 67-70,000 वोट लाए हैं वो, तो 50,000 उनके खुद के कास्ट के हैं। कुछ जो सिटिंग एमएलए था उसके खिलाफ लोग हो ही जाते हैं 5 साल में, जो उन्होंने दे दिए। लकी यूनुस खान जीत गया। गोपाल शर्मा देखिए बड़े पत्रकार हैं, और ये सही मायने में एक प्रतिनिधि हैं आरएसएस के और भाजपा की जो संस्कृति है, जो मूल्य हैं, जो वैल्यू सिस्टम, उसका एक जो सही प्रतिनिधित्व है वो है गोपाल शर्मा। उसका जीतना एक अच्छा लक्षण है। एक तो यंग पीढ़ी के अंदर है, यंग का मतलब हो गए होंगे 45 साल टाइप, जो मतलब इस तरह से अखबार चलाते हैं, लेकिन वो कमिटेड हैं आरएसएस के। कितने वर्षों से मैं देख रहा हूँ राजस्थान में, और आरएसएस के कह सकते हैं नंबर 1 कमिटेड लोग, और 5 हैं उसमें गोपाल शर्मा है। उनकी जीत आरएसएस की उन शक्तियों की जीत है जो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर यंग लीडरशिप आए और निष्ठावान लोग, इंटीग्रिटी वाले लोग आगे बढ़ें। तो गोपाल शर्मा की जीत उन्हीं शक्तियों की विजय का एक सूचक है। राजवर्धन को लेकर क्या कहेंगे? राजवर्धन अच्छा हुआ है, मैं मिला था उनसे उस दिन, थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि लोकल उस एरिया में आए नहीं कभी। पार्टी ने अचानक डिक्लेयर कर दिया चुनाव लड़ना आपको। वो एमएलए, वो एमपी थे वहाँ के। एमपी का क्या होता है कि इतने मतदाता होते हैं, एमएलए में इतने से मतदाता होते हैं। वो अपेक्षा करते हैं मतदाता कि एक एक एमएलए एक एक घर पे, हमारे हर घर पे आएगा। वो जा नहीं पाए थे, गुणा भाग में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी इमेज अच्छी थी और रूरल एमपी के नाते काम किया हुआ था लोगों का। और फिर नरेंद्र मोदी की जो यात्रा मैंने हुई ना, सबके लिए बूस्टर थी वो, इंक्लूडिंग राज्यवर्धन राठौड़। ये ठीक है, वैसे भी जीत रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन अच्छा हुआ, सीनियर आदमी हैं। और जो कैंडिडेट्स की बात हम करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं टू सम एक्सटेंट। एक होता है ना, यंग आदमी हो, कमिटेड हो, अनुभवी हो, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, तो जीत गए, अच्छा है। जी, शिखा बराला, ये एक चमत्कार है अपने आप में, और ये सिद्ध करता है कि अभी भी लोग है ना ऑनेस्टी को और जेन्युइननेस को वोट देते हैं। ये महिला मुझसे घर पे कुछ लोगों के साथ में मिलने आई, मीडिया में लोग आते हैं मिलने, समर्थन लेने के लिए, हमारा ध्यान रखिएगा कवरेज में, ऐसा जो है। तो आई थी जयपुर में 3 महीने पहले जो ऐसे ही। तो मैंने जैसे उस महिला को देखा, अधेड़ उम्र की महिला थी, से 45 टाइप, 40-45 टाइप इस तरह की जो है, लेकिन उसके चेहरे पे राजनीति लिखी हुई थी। जैसे अर्चना शर्मा के चेहरे पे राजनीति लिखी हुई है, जो कालीचरण से हारी है, उसको देखते लगता है 100% पॉलिटिकल वुमेन है ये, डिसेंट, डिग्निफाइड और एक अलग कल्चर पॉलिटिकल की, वो ऐसी दिखी मुझे बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा भी राजनीति आपके चेहरे पे लिखी हुई है, उनका सब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर क्या हुआ कि मैं गजेंद्र सिंह के मीटिंग में गया, तो आते समय चोमू रुक गया, अशोक गहलोत की मीटिंग थी। क्या मैसिव क्रेज़ था उस दिन गहलोत का भी, और इतना क्राउड था वहाँ पे। ये आई महिला वहाँ पे, इसने फ़ोटो खिंचवाया, उस पर मैंने पूछा कौन है, मेरे क्या साइड मेमोरी थोड़ा ऐसे हो गई आजकल, तो मैं भूल गया उसको। तो लोगों ने कहा सही वो, उसने कहा मैं सब आई थी मिले, और मैंने कहा अच्छा ठीक है लाइए जाए। तो कल मैंने देखा कि वो जीत गई है, तो ऐसे अच्छा लगा, थोड़ा सा अपनापन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है, कोई आदमी आपसे मिलता है, करता है, जीत जाता है, तो वो एक जेन्युइन है। हालांकि हार गया जो आदमी, वो भी बड़ा क्रांतिकारी आदमी था, बीजेपी का इतना सीनियर आदमी था, रामलाल, गुड पर्सन, लेकिन हार गया बस। जी, दिव्या मदेरणा को लेकर क्या कहेंगे? दिव्या मदेरणा तो हारना आश्चर्य का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी कैंप के करीब थी, यंग थी, वोकल थी, सारी बातें थी। और ये बात है कि गहलोत का विरोध करती थी पायलट के साथ, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कोई इनका लोकल समीकरण ऐसे हुए होंगे जिससे हिट हो गई, वो हार गई वो। जी सर, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये एक आश्चर्य है उसका हारना। मुझे लगता है कि पायलट के गुर्जर वोटर्स ने हरा दिया उसको, बेसिकली ऐसा लगता है, क्योंकि वो पहले पायलट के साथ था, फिर पायलट को छोड़ के इधर आ गया था, गहलोत के साथ था।
वर्कर था और वर्कर है वो हर जगह हर आदमी के लिए अवेलेबल रहता है। उसका हारना निश्चित तौर पे मतलब चौंकाने वाला था, प्रताप सिंह खाचरियावास का हारना जो है। लेकिन बस होता है ना, कभी कभी आपको हारना होता है तो 10 कारण बन जाते हैं, हार गए। जी, गिरिराज मलिंगा को लेकर क्या कहेंगे? वो तो खैर हारना ही था इन ए वे, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने SC/ST के MLA के हाथ पांव तोड़ दिए थे, बहुत था। भाजपा उसको टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति में ऐसा हुआ कि भाजपा ने टिकट दे दिया। कांग्रेस देना चाहती थी, उसको भरोसा नहीं हुआ कांग्रेस पे। रात 3 बजे मिल लिया दूसरे आदमी से जाके, टिकट आ गया। अशोक गहलोत देखो बहुत खांटी आदमी है, बहुत मास्टरमाइंड आदमी है। उसने उसी दिन कह दिया था कि ये देखना, इससे SC/ST के लोग, OBC के लोग सारे नाराज़ हो जाएंगे भाजपा कैंडिडेट से। इसने इसके हाथ पांव तोड़े थे। तो उसी दिन 12 बजे मुझे आदित्य ने दिखाया वो चिट्ठी KC वेणुगोपाल की, उसका बयान आ गया था। निश्चित तौर पे अशोक गहलोत ने बनवाया होगा, अंग्रेजी में था, किसी ने लिख दिया होगा जी, वेणुगोपाल के। हाँ, वो तो हिंदी करते हैं ना सारा काम जो है। तो खैर लिया तो हो गया, अशोक गहलोत कामयाब हो गया, वो हार गया वहाँ से जो है। दैट्स ऑल। जी, इट्स इनडायरेक्टली अशोक गहलोत विक्ट्री, लेस ऑफ ए BJP डिफेट, मोर ऑफ ए गहलोत विक्ट्री। और सर निरंजन आर्य को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये गहलोत के बहुत करीबी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी थे और गरीब बड़े अफसर होते हैं जैसे उसमें इसकी गिनती होती थी, जैसे IAS होते हुए भी ऐसे ही रहना आम आदमी की तरह। तो हम इसे मजाक में कहा करते थे, साहब आप तो BPL के चीफ सेक्रेटरी हो एक तरह से, और खुश होते थे एक हिसाब से कि ठीक है मेरे को, मेरे रूरल बैकग्राउंड को, मेरे ग्रास रूट कल्चर को कोई अप्रिशिएट करता है, तो अच्छे लगते थे। पॉपुलर चीफ सेक्रेटरी थे और वो चुनाव लड़े, उनके बहुत ऐसे इच्छा थी मन में। पिछले साल उनकी वाइफ लड़ी थी, पिछले चुनाव में हार गई थी। उनका इस बार मैं रिटायर हो गया तो मैं लड़ता हूँ। गहलोत के करीबी थे, टिकट मिला सोजत से और 50-60 हज़ार वोट भी आए उनको, 60 हज़ार समथिंग, लेकिन बस वो हार गए जो सामने वाले से। तो लक नहीं था उनका विधानसभा में बैठने का। तो अब ठीक है, अब वो अशोक गहलोत हैं तो वापस अशोक गहलोत के यहाँ कोई न कोई काम करेंगे उनके साथ मिल के, जैसे सीनियर कुलीग जो है। अशोक गहलोत तो राजनीति में है ही ना, तो कोई न कोई जिम्मेदारी उनको देंगे और वो करेंगे। लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट थे, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, अच्छे आदमी हैं, हार गए।